हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आप लोगों का जो री एग्ज़ाम कब होगा और किस डेट पे होगा, सभी कुछ हम जानेंगे फ्रेंड्स डिटेल में। बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो कि आपका 15 मार्च को जो एग्ज़ाम था वो रद्द हो चुका है, आप सभी को पता है। उसके लिए आपका री एग्ज़ाम का डेट भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, कब से कब तक होगा। और टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल लागू होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि वहाँ के बिहार के स्टूडेंट जो है इसकी मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू किया जाए। साथ ही साथ हम देखेंगे फ्रेंड्स जो 1 और 2 का आप लोग का टीआरई था, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके मांग की जा रही है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसमें नहीं आया था। टीआरई 1 में आया था, उसमें भी काफ़ी धांधली देखने को मिलेगा। सब कुछ हम देखेंगे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आपका यस्टेट का एग्ज़ाम कब तक जारी होगा और एज रिलैक्सेशन में आपको कितने सालों की एज में छूट मिल रही है, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहले हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम्स को लेके। फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम है 7 जून से 15 जून तक आप लोगों का एग्ज़ाम कराने के लिए कहा जा रहा है। और टीआरई 3 की जो परीक्षा है वो जून में ही होगी। आप लोग अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए फ्रेंड्स। जून के अंतिम सप्ताह में आप सबका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो है ये एग्ज़ाम 15 तक हो जाना चाहिए था, और उसके बाद में आप लोग का 15 मार्च तक, लेकिन पेपर रद्द होने के कारण आप लोग का अब ये जून में एग्ज़ाम जाएगा। और अंतिम सप्ताह यानी कि लास्ट यानी कि 30 जून तक आप लोगों को रिजल्ट भी इसका देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्रेंड्स टीआरई 4 का, तो टीआरई 4 में आप लोग का जो है टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम था वो अगस्त माह में कंडक्ट कराने की बात कही गई थी, जिसमें 1 लाख सीटों पे आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बीपीएससी टीआरई 1 के समय बिहार में योग्य शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए डोमिसाइल हटाकर बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को बीपीएससी की शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। यानी कि जो बिहार के मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था ऐसी बात कि डोमिसाइल हटा दिया जाए और जो बिहार के अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। अभ्यर्थी छात्र युवा यानी कि जो छात्र युवा हैं मिस्टर दिलीप सर, उनके द्वारा कहा जा रहा है, चुनाव के समय बिहार में योग्य नेता नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग इस लोकसभा चुनाव में नोटा बटन पर वोट देंगे। आप नेता लोग बिहार से बाहर वोट लें। ये तो हो गया आप सबका डोमिसाइल की मांग की जा रही है। उसके लिए फ्रेंड्स, डोमिसाइल में जैसा कि आप सभी को पता है, डोमिसाइल की मांग की जा रही है। अगर डोमिसाइल लागू होता है फ्रेंड्स टीआरई 4 में, तो वहाँ पे अदर स्टेट के यूपी का ही नहीं, सिर्फ अदर स्टेट के डोमिसाइल अगर लागू हो जाता है तो वहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, टीआरई 4 में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा सीटें आने की पूरी उम्मीद है, और वो अगस्त माह में कहा जा रहा था कि अगस्त में हो जाएगा एग्ज़ाम, पर अब ऐसा नहीं होगा। आपका ये जो टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, वो होगा अब जब आपका, आप मान के चलिए, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा टीआरई 4 का। और अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का जो पेपर लीक हुआ है उस पर क्या कहा जा रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े कोचिंग शिक्षकों, अधिकारियों एवं नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह लाखों स्टूडेंट के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, बिहार में पेपर लीक होता रहा है और पेपर लीक में संलिप्त बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा। बिहार के स्टूडेंट को जाति, धर्म और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर यूनिट होकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। हम छात्र संगठन बनाने जा रहे हैं, जिसकी सभी जिला में इकाई टीम होगी। जब एक साथ सभी जिलों में आंदोलन और बिहार बंद करना पड़ेगा, आप सब साथ चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। हर जिला में कुछ लोग नेतृत्व करने के लिए आगे आएंगे। साथ ही इस छात्र संगठन का सदस्य बनकर अपने जिला में स्टूडेंट को यूनिट कीजिए। पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ कई लड़ाई में जो भी हमारा साथ देना चाहता है, यहाँ पे जो कि पेपर लीक से फ्रेंड्स, पेपर लीक से लेके ये मामला जो है बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। उस पर कोई भी अभी तक विचार विमर्श नहीं किया गया है, और आपका जो है री एग्ज़ाम कराने की बात की जा रही है। आप भी कमेंट में बताइए क्या
फिर से इसका जो है पूरी तरीके से जो है जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो बड़े कोचिंग वाले हों या फिर नेता हो या फिर अधिकारी हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ा गया है जो जो कि उसमें पेपर लीक कराते समय जो पकड़े गए थे, सिर्फ वही उनका नाम आया था। और कुल टोटल जो स्टूडेंट थे 299 स्टूडेंट थे, जिसमें से 88 महिलाएं थी और कुछ ऐसे थे जो कि विकलांग थे, महिलाएं थी, उन्हें छोड़ भी दिया गया। 88 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको छोड़ दिया गया। तो क्या ये हो सकता है कि फ्रेंड्स कि वो भविष्य में फिर से ना करें, फिर से हो सकता है पेपर लीक में वो फिर से शामिल हों। इसके लिए फिर से जो है अच्छी तरीके से पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए और उसके बाद में ही कोई फैसला लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बिहार में जो है बिहार की सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण का लाभ। जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर लड़कियों की महिलाओं अभ्यर्थियों को क्यों दिया जा रहा है। जनरल कैटेगरी के बिहार की बेटियों के साथ साथ इनका नुकसान बिहार की ओबीसी एससी कैटेगरी की बेटियों को भी हो रहा है। बिहार में फैक्ट्रियां तो है नहीं, रोजगार का एकमात्र सबसे बड़ा माध्यम क्या है, सरकारी नौकरी है। यही मौका है बिहार की बेटियों के पास से इस चुनाव नोटा पर वोट देकर अपनी ताकत दिखाएं। और जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जनरल ओबीसी चाहे जो भी हो, बिहार में महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, जो आप लोगों का ईडी यानी कि और सीबीआई को पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े कोचिंग शिक्षकों, अधिकारियों एवं नेताओं पर छापा मारकर संपत्ति की जांच करनी चाहिए, जो कि दिलीप सर जो स्टूडेंट लीडर है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स। और टीआरई 2 में भी क्या हुआ था, बिहार की किसी भी पूर्व सूचना के भाषा अवरोध हटा दिया गया था। आप लोगों को पता है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था, कोई भी नोटिस नहीं निकाली गई थी बीपीएससी के द्वारा, और वहाँ से भाषा अहर्ता जो 30 नंबर क्वेश्चन था जिसमें 9 नंबर आपको क्वालिफाई करना था, वो आपका हटा दिया गया था। और आपको नहीं लग रहा है कि पेपर लीक जैसा काम है, जो अभ्यर्थी अपना समय भाषा के पेपर पर खर्च कर दिए हैं और इस कारण उनके पास बाकी प्रश्नों के सीमित समय था और 1 और 2 अंकों के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, अगर इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता, 1-2 नंबर से जो स्टूडेंट नहीं हुआ है उनके भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पे जितनी भी सीटें बची हैं वो क्या की गई हैं, एड ऑन कर दी गई आप लोग का टीआरई 3 में। और कल्याण विभाग का जो फ्रेंड्स जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, पर टीआरई 2 का आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया गया। उसके लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन भी हुआ है और जो है याचिका भी दायर किया गया है कोर्ट में कि आप जो है टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप लोग भी ये देख ही रहे होंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को मांग की जा रही है और साथ ही साथ आपका डोमिसाइल भी लागू होगा टीआरई 4 में, क्योंकि उसकी भी मांग की जा रही है। और जो आप लोग का पेपर लीक हुआ है उसके लिए भी यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ये ट्वीट के द्वारा कहा गया है, पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं तो वोट नहीं, नोटा यानी कि पेपर लीक की सीबीआई जांच कराए बिहार सरकार की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट में कहा है कि पेपर लीक उसके बाद भी जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने
और अशोक चौधरी कहते हैं कि बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ है तो बिहार सरकार की जांच एजेंसी कैसे आगे जांच कर सकती है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा जांच को प्रभावित किया है, इसलिए पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा मांग की जा रही है फ्रेंड्स कि जो आप लोग का पेपर लीक हुआ है उसका पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी जांच होनी चाहिए, और जो भी होगा इन्फॉर्मेशन बीपीएससी की तरफ से मैं आपको देती रहूँगी। फ्रेंड्स, आपका ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका सीबीआई जांच के लिए क्या है, सभी कुछ आप डिटेल में अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।